हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर प्रगति गुप्ता और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अस्थमा पेशेंट्स के अंदर सबसे ज़्यादा जो अटैक्स होते हैं क्यों रात के समय बढ़ जाते हैं। बेसिकली अस्थमा के अंदर जो ट्रिगरिंग फैक्टर्स है वो क्यों ऐसा देखने को मिलता है कि रात के टाइम एग्जैक्टली हमारा जो सिम्टम्स है वो बढ़ने स्टार्ट हो जाते हैं या फिर डिस्कम्फर्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और पेशेंट्स मोस्टली कंप्लेन करते हैं, मैम हमें जो अटैक आता है वो रात के टाइम क्यों बढ़ जाता है। उनके पीछे बहुत से रीजंस होते हैं। ये पेशेंट्स की ही एक गुजारिश थी कि इसको हम एक्सप्लेन करें, क्योंकि बहुत से पेशेंट्स के माइंड में ये डाउट्स थे कि दिन के टाइम हम कम्प्लीटली फाइन रहते हैं जबकि हम वर्किंग प्लेस पे होते हैं, हम बहुत से एलर्जेंस के बीच में होते हैं, बट फिर भी सारे अटैक्स रात के टाइम ही क्यों ट्रिगर करते हैं, इसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। फर्स्ट जो रीज़न है, बेसिक कॉज है, उसमें देखने को क्या मिलता है कि दिन में हम भले ही एक ऐसे एनवायरनमेंट के अंदर है जहाँ पे बहुत से एलर्जेंस प्रेजेंट है, बट हमारी बॉडी एक डिलेड रिस्पॉन्स भी दे रही होती है। दिन में आप काम कर रहे हो, किसी का ऑक्यूपेशन ऐसा है जहाँ पे बहुत सारे केमिकल्स के एक्सपोजर में है या डस्ट के एक्सपोजर में है या फिर कुछ स्मोक के एक्सपोजर में है, तो कभी कभार बॉडी क्या करती है, बॉडी उसी टाइम रिएक्शन नहीं देती, एक डिलेड रिस्पॉन्स क्रिएट करती है। और वो जो डिलेड रिस्पॉन्स है वो ही रिस्पॉन्सिबल होता है हमारे नाइट अटैक्स के लिए। तो जैसे आपको कुछ भी एलर्जन आपके एयर पैसेज के अंदर गया, रात के समय जैसे ही पेशेंट बेड पे आता है, लेटना स्टार्ट करता है, सोने की कोशिश करता है, वैसे ही अटैक, सिवियर अटैक क्रिएट हो जाता है। और यही बहुत ज़्यादा डिस्कम्फर्ट भी क्रिएट करता है, क्योंकि पेशेंट बिल्कुल सो नहीं पाता, छाती में दर्द होना स्टार्ट हो जाता है, एकदम से चोकिंग जैसा महसूस होता है, चेस्ट में टाइटनेस हो जाती है, वीजिंग साउंड स्टार्ट हो जाती है, पेशेंट अचानक से उठ के बैठ जाता है। तो इस कंडीशन को रोकने के लिए हमें बहुत सी चीज़ों का ध्यान रखना है, स्पेशली अपनी स्लीपिंग पोजीशन का ध्यान रखना होता है, क्योंकि स्लीपिंग पोजीशन भी एक कॉज है अस्थमा अटैक्स का नाइट टाइम में बढ़ने का। जो हम नॉक्टर्नल अस्थमा की बात करते हैं, मतलब कि रात के समय ये ट्रिगर क्यों हो जाता है, क्यों बढ़ जाता है, उसके पीछे एक बेसिक रीज़न है। जब भी हम साइडवेज सो रहे हैं या सुपाइन पोजीशन में बिल्कुल सीधा लेट के सो रहे हैं, हमारे लंग्स कॉन्स्ट्रिक्शन में जाते हैं और उसकी वजह से क्या होता है, जिन लोगों को भी अस्थमा होता है वो अटैक्स बहुत ज़्यादा ट्रिगर हो जाते हैं। तो अगर किसी को अस्थमा है और आपके नाइट अटैक्स बढ़ रहे हैं, तो आपको क्या करना होगा, अपने बेड के पीछे आप या तो पिल्लो रख सकते हैं या फिर थोड़ा सा उसको किसी भी तरह से आप रेज कर सकते हैं, कोई मोटी रज़ाई या ब्लैंकेट लगा सकते हो, ताकि आपका जो पॉस्चर है वो एकदम सुपाइन सीधा ना होते हुए थोड़ा सा एक एंगल पे हो, इंक्लाइंड हो, थोड़ा सा फॉरवर्ड की तरफ, जिससे आपका ब्रीदिंग पैसेज ओपन रहे और अटैक्स कम होते चले जाएं। एक बेसिक रीज़न ये भी है कि जो एलर्जेंस हमारे मैट्रेस के अंदर या आपके रूम के अंदर भी प्रेजेंट हो सकते हैं। बहुत से ऐसे डस्ट माइट्स हैं जो हमारे मैट्रेस के अंदर ही प्रेजेंट होते हैं या हमारी रज़ाई ब्लैंकेट के अंदर होते हैं। तो इसको बचाने का क्या तरीका है, आप अपने जो बेडिंग है उसको प्लीज़ धूप ज़रूर लगवाइए, क्योंकि कभी कभार कुछ लोगों के बेडरूम में मॉइस्चर बहुत ज़्यादा प्रेजेंट है, तो उसकी वजह से भी नाइट अटैक्स ट्रिगर हो जाते हैं। एक जो बेसिक हम कारण देखने को हमें मिलता है वो ये भी है कि रात के समय जब हम एयर कंडीशन रूम के अंदर सो रहे हैं, किसी ने टेम्परेचर बहुत लोअर डाउन किया हुआ है, उस कंडीशन में हमारा जो ब्रीदिंग पैसेज है उसके अंदर मॉइस्चर कंटेंट खत्म होता चला जाता है, ड्राइनेस क्रिएट हो रही होती है, जिसकी वजह से भी नाइट अटैक्स बढ़ जाते हैं। तो ये इस वीडियो में हमने डिस्कस किया बहुत से ऐसे रीजंस जो नॉक्टर्नल अस्थमा के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। इन रीजंस को अगर हम रिमूव करते हैं, इन पे ध्यान देते हैं, इनसे बचते हैं, तो हम नाइट अटैक्स को कम कर सकते हैं। यही आयुर्वेद का भी बेसिक प्रिंसिपल है, रूट कॉज को हमेशा वहाँ से हटाना होता है, क्योंकि जब तक रूट कॉज रिमूव नहीं होगा तब तक आपकी बीमारी पूरी जड़ से नहीं जाती है। जब भी श्रेयास में पेशेंट आता है, हम पूरी हिस्ट्री लेते हुए, रूट कॉज को जज करते हुए ही उसका ट्रीटमेंट प्लान करते हैं, ताकि आपके जो अटैक्स बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं उनकी फ्रीक्वेंसी धीरे धीरे करके कम होती चले जाए, आप इस बीमारी से निजात पा लें। जल्दी ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियोज़ में, जहाँ हम लेकर आएंगे बहुत सी ऐसी टिप्स जो आपको अस्थमा से लड़ने में हेल्प करेगी, इसको प्रिवेंट करने में मदद करेगी। तब तक के लिए अपना खास ध्यान रखिए। टेक केयर।